नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने प्रयागराज का पूरा वीडियो बनाया था और आपके समक्ष में उस वीडियो को लाया था। और फिर से दोस्तों मैं हो गया प्रयागराज से काशी जाने के लिए, जो कि भगवान शंकर की नगरी है और एक द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग वहाँ भी है। तो हम तैयार हुए। तैयार होने के पश्चात मैं, मनीष, शुभम और स्वामी जी रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और धूप का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर खड़े होकर हमने वहाँ पर खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व किया। फिर पहुँचे हम स्टेशन पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग झूंसी से और वहाँ जाने के लिए तैयार थे, काशी। और इसमें दोस्तों देखो, मैं बता रहा हूँ कि अपने ब्लॉग के बारे में। फिर हम पहुँचे बनारस। बनारस जाकर हम तैयार होकर निकल पड़े भगवान शंकर के दर्शनों के लिए। वैसे विश्वनाथ के दर्शन हमने सुबह कर लिए थे, अब जाना था हमें घाट पर। तो छोटी छोटी पतली पतली गलियों से होकर हम निकल पड़े घाटों की ओर घूमने के लिए। दोस्तों बनारस की एक खासियत है कि वहाँ पर बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। जहाँ देखोगे, जितनी गलियाँ वृंदावन में नहीं है जितनी बनारस की धरती पर है। और हर वस्तुएं वहाँ एक सामान्य दाम पर मिल जाती है। हमारे साथ एक भैया और थे, हम लोग 5 लोग थे। फिर चल पड़े हम गलियों को निहारते निहारते सीधे घाट की तरफ। घाट की तरफ हमने वीडियो बनाई और फिर देखो कितने अच्छा वातावरण है और ये कितना अच्छी सजावट की हुई है। यहाँ पे शाम को होती है गंगा आरती। फिर हमने किए मंदिरों के दर्शन। मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात हम धीरे धीरे घाटों की ओर बढ़ते रहे। तमाम वीडियो फ़ोटोज़ मैं आपके समक्ष लाता रहता हूँ। फिर हम लोग भीड़ को चीरते हुए राजा हरिश्चंद्र घाट से आगे बढ़ते रहे। और देखिए दोस्तों, महाकुंभ की वजह से इतनी भीड़ है। फिर भैया हमें दिखाई दिए जो कि सपेरे थे। और फिर हम गए मणिकर्णिका घाट की ओर। राम नाम सत्य है, वो तो परम सत्य है दोस्तों, इसलिए राम नाम लेना चाहिए। फिर एक पान वाले भैया की दुकान में गए। हमने कहा भैया चूना तो सब लगाते हैं, लेकिन आप पूछ कर चूना लगा रहे हो। फिर थोड़ी रबड़ी का स्वाद भी लिया। फिर चले गए हम शाम होते ही नाव के ऊपर। गंगा की कल कल करती धारा और सायंकाल। यहाँ पर भी मैंने बोटिंग की दोस्तों। प्रयागराज में भी की थी, यहाँ पे भी की है। और उसके बाद जब हम अयोध्या जाएंगे तो सरयू के नदी तट पर भी करेंगे। आहा, देखो क्या दृश्य है। देखो दोस्तों, शाम के समय कितना अच्छा वातावरण है और कई सारे नाविक नाव को धीरे धीरे खे रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ पर। सायंकाल का समय है, सूर्यास्त होने वाला है। जब भी मुझे मौका मिल रहा था मैं वीडियो अवश्य बना रहा था, क्योंकि यादें ही रह जाती हैं। नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासु नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। फिर मैंने घाटों की वीडियो बनाई। 1.5 से 2 किलोमीटर का हमारा लंबा सफ़र था। देखो कितने अच्छे, कितने पुराने भव्य मंदिर हैं। हज़ारों लाखों वर्ष पुराने ये मंदिर हैं और इन मंदिरों की आस्था तो अभी तक बची हुई है। आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता मित्रों। फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया कि मैंने 10 से 12 वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ ली। धीरे धीरे हमारी नाव किनारे की ओर बढ़ने लगी और मन को मुग्ध करने वाली वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा थी और बहुत अच्छा वातावरण था। गर्मी भी काफ़ी थी वहाँ पर, क्योंकि पूरा जनमानस जो था वो महाकुंभ प्रयागराज से वाराणसी आ रहा था। तो ऐसा अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है, इसीलिए जब कभी भी आपको अवसर मिले तो दर्शन
हेतु आपको अवश्य जाना चाहिए। तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, साधु संतों की संगत करनी चाहिए, गुरु और ब्राह्मणों में निष्ठा रखनी चाहिए और अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। यही सब बातें सीखने को साधु संतों के साथ मिलती है। जब आप तीर्थ में जाएंगे, नदियों के तट पर जाएंगे, ये सब सीखने को मिलेगा। फिर हम अयोध्या जाने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। हमारी ट्रेन थी रात को 10:30-11 बजे, तो हमने 1.5 घंटे पहले ही वहाँ से प्रस्थान कर लिया था। फिर सफ़र करने के पश्चात हम पहुँचे अयोध्या धाम जंक्शन। बाहर आने के पश्चात मैंने बनाया एक छोटा सा वीडियो। अयोध्या धाम बहुत ही सुंदर सजा रखा है। रेलवे स्टेशन तो ऐसा लगता है अमेरिका या इंग्लैंड किसी देश में आ गए हों। फिर स्वचालित सीढ़ियों से होकर हम ऊपर आए। ऊपर आने के पश्चात मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया और लोग मुझे देख रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है। फिर निकले हम जंक्शन से बाहर। थोड़ी देर हमने वेट किया आश्रम में जाने का और हरि नाम कीर्तन किया। हरि नाम कीर्तन करने के पश्चात दोस्तों यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की वीडियो। फिर हम अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने चल पड़े। वहाँ बहुत भीड़ थी सुबह सुबह, देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है। फिर पहुँचे मेन गेट पर। मेन गेट पर हमारा सामान जमा हुआ। फिर गए हम अंदर वो फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने बाहर से ही वीडियो वगैरह बनाई। फिर आ गए हम वापस घूमने के लिए। हम हनुमानगढ़ी जाने लगे धीरे धीरे। फिर आ गए दोस्तों। अयोध्या धाम काफ़ी अच्छा सुंदर शहर है और हम लोग सरयू घाट से लौट रहे थे। काफ़ी अच्छा वातावरण था, धूप खिली हुई थी। सुबह तो बहुत कोहरा था, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर हनुमानगढ़ी की ओर आए तो गए हम बाहर। बहुत अच्छा मौसम था और हमारी ट्रेन थी शाम को 4 बजे, इसलिए हम जल्दी जल्दी घूमे, दर्शन इत्यादि किए, सामान वगैरह लिया। देखिए कितना सुंदर है अयोध्या धाम, बहुत ही सुंदर है। आपको जब भी अवसर मिले आप अवश्य जाइए और वहाँ पर जाकर हनुमानगढ़ी और भगवान राम जी की जन्मभूमि का दर्शन अवश्य कीजिए। बहुत ही पुराने मंदिर है वहाँ पे, सरयू जी का तट है, वहाँ नहाइए, स्नान कीजिए, जप कीजिए। फिर आ गए हम वापस स्टेशन जाने लगे। स्टेशन के लिए निकल पड़े हम लोग और ट्रेन में यात्रा सफल हुई। फिर आए ऋषिकेश। हरिद्वार से हमने ली बस और बस से पहुँच गए हम अपने गंतव्य को। देखिए कितना अच्छा मौसम है। ये पहुँचे हम नटराज। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं।